आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान पादप हार्मोन्स। सबसे पहले हम जानें कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसके द्वारा जो है शरीर के पौधे हों चाहे जंतु हों, शरीर के समस्त क्रियाएं कार्य करती हैं। चाहे उठना हो, बैठना हो, बोलना हो, रोना हो, जितनी भी सारी क्रियाएं हैं, ये सब सारी क्रियाएं जो है हमारे हार्मोन्स पर ही डिपेंड होती है। हमको पढ़ना है पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन्स को सर्वप्रथम जो है स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में पहली बार हार्मोन्स नाम लिया था। उन्होंने जो है यह हार्मोन्स मुख्यतः पादप हार्मोन्स मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं और नई जाति पत्तियों, फूलों आदि में यह बनते हैं। मतलब शरीर के पौधों के पत्तियों में, फूलों में पादप हार्मोन्स बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स की विशेषता। पादप हार्मोन की विशेषता। पादप हार्मोन की विशेषता। तो पादप हार्मोन्स की क्या विशेषताएं हैं? पहला विशेषता यह है कि ये जड़, तना एवं कलिका एवं शीर्ष विभाज्योतक में बनते हैं तथा फ्लोएम से होकर अन्य अंगों में पहुँचते हैं और सभी भागों में विस्तृत होकर वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। दूसरा है इन्हीं पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। पादप हार्मोन्स को पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। ये पादप वृद्धि तथा वृद्धि रोधन को भी नियंत्रित करते हैं। अगला है सामान्य से कम या अधिक मात्रा में होने वाला उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगला है ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अगला है ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं। हम पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन्स की विशेषताएं। तो पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। अगला है पादप हार्मोन की विशेषता। पादप हार्मोन्स की विशेषता हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। पादप हार्मोन्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृद्धि प्रवर्धक। पहला है वृद्धि प्रवर्धक। दूसरा है वृद्धि निरोधक। पादप हार्मोन्स को हम दो वर्गों में बांटे हैं, दो भागों में। वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा है वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक। अब हम जो है पढ़ेंगे पहला हार्मोन्स ऑक्सिन्स। यह जो है
ऑक्सिन पादप हार्मोन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऑक्सिन है। ये पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये मुख्यतः कोशिकाओं के दृढ़ीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन का प्रयोग, इसका जो है ऑक्सिन का प्रयोग क्या है? ऑक्सिन्स का प्रयोग पहला है अनुवर्तन गतियाँ। ये पौधों की अनुवर्ती गतियों का नियंत्रण करते हैं। अनुवर्तन गतियाँ ये पौधों की अनुवर्ती गतियों का नियंत्रण करते हैं। दूसरा है शीर्ष प्रभाविता। तो शीर्ष प्रभाविता में ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं और कलिका को हटाने पर पार्श्व कलिकाओं में प्रवर्धन शुरू हो जाता है। अगला है कायिक जनन बहुत से पौधों में जैसे गुलाब की कलम में गाड़कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है। कायिक प्रवर्धन कराता है। पौधे के तना को अगर हम काट करके उसको कई भागों में काट करके अगर पृथ्वी में लगा दें तो उससे में नए पौधे का विकास हो जाता है। अगला है फलों के विलयन को रोकना। फलों के विलयन का रोकना का अर्थ यह होता है कि जो फल हैं, पौधे जो है फल को लेने के बाद वह जो है क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो उसको जो है गिरने से बचने के लिए हमें हार्मोन्स को छिड़काव करना होता है। अगला है अनिषेक फलन द्वारा फल का निर्माण। ऑक्सिन नामक हार्मोन्स पौधों के फलों पर अगर छिड़क दिया जाए तो बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। उन्हें हम जो है अनिषेक फल कहते हैं। ऊतक एवं अंगों में का भिन्न होना। ऊतक और अंगों का भिन्नता होना। अगला है अपतृणनाशी। ऑक्सिन के छिड़काव से जो अपतृणनाशी है, अपतृण खरपतवार, वह सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पुष्पन, कुछ पौधों में ये पुष्पन को भी प्रेरित करते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प बहुत देर से आता है, अगर उसके ऊपर जो है ऑक्सिन नामक जो है हार्मोन्स का छिड़काव कर दिया जाए तो उसमें पुष्प बहुत जल्दी से आ जाते हैं। अब है ऑक्सिन्स के उदाहरण। तो ऑक्सिन्स के उदाहरण जो है देखिए क्या हैं। ऑक्सिन्स के उदाहरण। ऑक्सिन्स के उदाहरण में पहला है जो है इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल को हम IAA भी कहते हैं, इंडोल एसिटिक अम्ल। दूसरा है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल को हम IBA भी कहते हैं। अगला है इंडोल 3 पायरुविक अम्ल। इंडोल 3 पायरुविक अम्ल। इंडोल 3 पायरुविक अम्ल को I3PA भी कहते हैं। I3PA भी हम कहते हैं।
अगला है बीटा नेप्थेलीन एस्टिक अम्ल, बीटा नेप्थेलीन बीटा नेप्थेलीन एसिटिक अम्ल, इसको हम शॉर्ट भाषा में बीटा NaAB कहते हैं। अगला है 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक अम्ल, इसको हम 2,4-D भी कहते हैं। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल, या फिर इसको हम 2,4-D के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन्स के उदाहरण हैं। पहला क्या है, इंडोल एस्टिक अम्ल IAA, दूसरा है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IBA, अगला है इंडोल 3-पायरुविक अम्ल I3BPA, अगला है बीटा नेप्थेलीन एस्टिक अम्ल बीटा NaA, अगला है 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक अम्ल 2,4-D। अब हम पढ़ेंगे जिबरेलिन। पहला हमने पढ़ा ऑक्सिन हार्मोन्स का जो है उदाहरण यह है कि यह पौधे के शीर्ष भाग में बनता है। इसके छिड़काव से पौधे जो है जल्दी से पुष्प ले लेते हैं और अनिषेक फलन होता है। ये सब जो है ऑक्सिन्स के उदाहरण हैं। दूसरा है जिबरेलिन। जिबरेलिन